क्या आपका पति भी अब आपको पसंद नहीं करता? हाँ, ये शब्द अजीब है, पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ, आपका पति यदि सामने से आपको कहता है कि मुझे अब तुम अच्छी नहीं लगती, अब तुम में वो बात नहीं है, तुम झगड़ालू हो, तुमसे बात करना मुझको पसंद नहीं, तुम चली क्यों नहीं जाती, तुम मायके चली जाओ, मैं खर्चा भेजूंगा, तुम वहीं रहना, तुम तलाक दे दो मुझको, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम किसी और से शादी कर लो, मुझे छोड़ दो। मतलब ध्यान दो मेरी बातों पर, ये सारी बातें यदि हो रही है तुम्हारे साथ तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारी ओर अब वो आकर्षित नहीं हो रहा। ये आकर्षण क्षमता ही है हर मनुष्य के अंदर। यदि कोई सेल्समैन है और अच्छी चीजें बेच रहा है अपने निर्धारित मूल्य पर, तो उसके अंदर वो आकर्षण है कि वो जिस दाम पर चाह रहा है उस दाम पर अपनी चीजें बेच रहा है। यदि कोई लड़की किसी से कहती है मुझसे विवाह करोगी और वो मजबूर हो जाता है विवाह के लिए, तो समझो वो आकर्षण है उस कन्या का, कि वो सामने वाले इसको देखकर ना नहीं कर सकता। हर घर में पत्नी का बहुत वर्चस्व चलता है। जनरली एक सुखद घर में पत्नी का बहुत वर्चस्व चलता है। यदि पत्नी ने कह दिया ना, तो ना, कोई चीज नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी, और आएगी मतलब आएगी, कैसे भी आएगी। तो ये उसका आकर्षण बल है कि घर में सभी उसकी बात मानते हैं। क्योंकि घर होता है पति का, मालिक पति है लेकिन चलती पत्नी की है ना, सहमत है। लेकिन जब आपकी नहीं चल रही, आपका कुछ कहना पति को बुरा लग रहा है, आपका साथ बैठना बुरा लग रहा है, आप सोचती हो साथ में आज खाना खाते हैं, 2 प्लेट में खाना निकालती हूँ, उसके साथ बैठती हूँ तो वो उठ के चला जाता है, हो गया मुझे तुम्हारे साथ नहीं खाना, मुझे तुम्हारे साथ चाय नहीं पीनी, तुम यहाँ क्यों सोने आ गई, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम छत पर हो तो वो नीचे है, वो नीचे है तो तुम छत पर हो। ऐसी अवस्था आ गई कि कहीं घूमने जा रही हो तो वो नहीं जाएगा, और अगर वो जा रहा है तुम तैयार हो गई तो फिर वो नहीं जाएगा। मतलब उसको तुम्हारा साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसको तुम्हारा साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारे भीतर का आकर्षण इतना कम हो गया है कि जब तुम उसके सामने जा रही हो तो उसमें कोई खिंचाव नहीं आ रहा, उसको खराब नहीं लग रहा। वो बाजार जाता है, होटल जाता है, कुछ खा लेता है, पर उसको ये नहीं याद आता है कि मेरी पत्नी नहीं आई है, मैं नहीं खाऊंगा अकेले, या एक काम करते लेकर चलते साथ में खाएंगे। ये अब उसके अंदर नहीं है, क्योंकि तुम खींच नहीं पा रही हो उसको। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है पति और पत्नी के बीच अलगाव का, ठहराव का और तलाक का। क्योंकि आकर्षण क्षमता ही है कि पति कहता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, पत्नी कहती है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। लेकिन ये आकर्षण क्षमता जब खत्म हो जाती है तो पति कहता है तुम्हारे साथ नहीं रहना, पत्नी भी कहती है तुम्हारे साथ नहीं रहना, और नहीं रहते हैं दोनों साथ, छोड़ ही देते हैं इस रिश्ते को। तो तुम्हें यदि रिश्ता नहीं छोड़ना, पति अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वो तुमको लंबे समय से मायके भेज दिया, नहीं आता लेने, तुम चिट्ठियाँ लिखती हो, फोन कॉल करती हो, किसी को भेजती हो, लेकिन वो नहीं आता है, वो कहता वहीं रहो। कुछ लोग खर्चा भेज देते हैं मायके, लेने नहीं आते हैं। कुछ लोग ना खर्चा भेजते हैं, ना लेने आते हैं, ना सुध बुध लेते हैं, तुम जहाँ रहो रहो, मुझे कोई मतलब नहीं। कुछ लोग कहते हैं अब रहो भी मत मेरे जीवन में, नाम की भी मत रहो, छोड़ दो मुझको, मैं दूसरी शादी करूंगा, मैं अपना देखूंगा। अर्थात तुम्हारे भीतर अब वो आकर्षण कम हो गया है, जिस आकर्षण की वजह से पति आकर्षित था तुम्हारी ओर, तो कम हो गया तो कोई बात नहीं। आज एक अद्भुत और दुर्लभ प्रयोग बता रही हूँ। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र एक खजाना है, वहां से आज एक कीमती मोती लेकर आई हूँ। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, तुम्हारे भीतर का आकर्षण इतना बढ़ेगा कि एक बार बात कर ले तुम्हारा पति, फोन पर भी बात कर ले, सामने आने की आवश्यकता नहीं। इस उपाय के करने के बाद केवल पति से एक बार संपर्क स्थापित करना है, उससे बातें करनी है, उसके सामने जाना है, बस इतना करो ना। फिर देखो कैसे पीछे पीछे आता है वो, वही जो बात नहीं करना चाहता है तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, तुम्हें छुप छुप कर देखेगा। जो 5 मिनट तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहता, जिसको तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आता है, वो तुम्हारी तस्वीर निकाल कर देखेगा। जिसको आवाज पसंद नहीं आती ना, वो रात भर तुम्हारे फोन कॉल का वेट करेगा। जो तुम्हारे साथ एक दिन नहीं रहना चाहता, वो तुम्हारे साथ 7 जन्म रहना चाहेगा। यही कहेगा कि नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। ऐसा जादू छाएगा इस उपाय का। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितनी भी दूरी बना ले वो अपनी तरफ से, तलाक के पेपर क्यों ना बना ले, नहीं टूटेगा ये रिश्ता। हर हाल में वो तुम्हारी ओर आकर्षित होगा, हर हाल में वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। यह प्रयोग आपको गुरुवार के दिन करना है। देखो, मैं ये प्रयोग से झगड़े के लिए नहीं है प्रयोग, तलाक के लिए नहीं है प्रयोग। ये प्रयोग तुम्हारी और पति को आकर्षित करने के लिए। और जहां वो आकर्षित रहा, फिर क्या फर्क पड़ता है, सास गुस्सा हो रही है तुम पर या ससुराल वाले तुमको पसंद नहीं कर रहे हैं। पति यदि दीवाना है तुम्हारा, तो फिर रिश्ता तुम्हारे पक्ष में होगा। आपको या संभव हो तो चांदी के गिलास लेने, और संभव ना हो आपके पास चांदी की गिलास, नहीं इंतजाम हो पाएगा तो कोई बात नहीं, आप स्टील की गिलास ले सकती हो, लेकिन कोरी गिलास होनी चाहिए। उसमें आज से पहले किसी ने भी जल नहीं पिया हो, मतलब एक छोटी सी नई गिलास खरीद लेना। और चांदी का हो तो सर्वोत्तम, एक छोटी सी चांदी के गिलास में आपको कच्चा दूध भर लेना, बिना उबला हुआ दूध। चांदी के गिलास में आप कच्चा दूध भर लेंगे, उसमें आप एक चुटकी केसर डाल देंगे, एक चुटकी हल्दी डाल देंगे। ये दो चीजें डाल, चांदी के इस ग्लास में आपने कच्चा दूध भरा, एक चुटकी केसर और एक चुटकी हल्दी डाल देंगे। ये सारी आकर्षण की चीजें हैं। आकर्षण ऐसा बढ़ेगा, पति दीवाना हो जाएगा आपका। गुरुवार के दिन उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके आप बैठ जाएंगे एक आसन पे। आसन में भी कोई काले रंग का प्रयोग नहीं होगा, और आपने जो शरीर में वस्त्र धारण किया है इसमें भी कोई काला वस्त्र ना हो। सर से जल डालकर स्नान करना, स्वच्छ लाल पीले कपड़े पहनना, श्रृंगार करना, शुद्ध रहना, पवित्रता का ध्यान रखना, पीरियड में मत करना। अब इसमें 4 हरी इलायची आप डाल दोगे। इस ग्लास में जितनी चीजें डाली है, इसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखकर उसके ऊपर अपना बायां हाथ रखेंगे। आंखें बंद करके पति की अनुभूति करें, उसे स्मरण करें, उसे देखने का प्रयास करें। जब वह दिखने लगे, बिल्कुल वो नजर के सामने आ जाए, मुस्कुराना, ऊर्जा को तेज रखना। वो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है, तुमसे बात करने के लिए बेचैन हो रहा है, वो छुप छुप कर तुम्हें देख रहा है। इस तरह की बातें मस्तिष्क में रखना, उसका नाम, उसका चेहरा, पूरी तरह से उसके कांटेक्ट में रहना। अब एक मंत्र बोल रही हूँ, इस मंत्र को 86 बार 86 टाइम कहना, ठीक है? 86 टाइम इस मंत्र को कहना। आपको कहना है ओम चू ह सकाए, ओम चू ह सकाए अमुक कुरु वश्य वश्य, अमुक के स्थान पर पति का नाम। इस मंत्र को 86 टाइम बोलना, मुंह से एक भी शब्द मत बोलना। मंत्र खत्म हो मुंह बंद कर लेना। इस समस्त चीज को ले जाकर जल में डाल देना। नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, कुछ ना हो तो स्वच्छ जल कहीं जमा हो वहां भी डाल देना, परंतु चंद्रमा के संपर्क में डाल देना। इससे आपका गुरु, शुक्र और चंद्रमा, ये तीनों चीजें एक साथ एक ही दिन बैलेंस हो जाएंगी। ये तीनों ऐसे ग्रह है कि यदि एक सीध में आ जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, उच्च का आकर्षण होगा आपका। जो एक बार बात करेगा वो दीवाना हो जाएगा आपका। और पति के साथ शुक्र का संबंध होता है, पति के साथ शुक्र का संबंध होता है, वो आकर्षित होना ही होना है। छुप छुप कर वो देखेगा आपको, रहेगा पूर्ण रूप से आपके वश में, लेकर जाएगा आपको अपने ससुराल। यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें।